आसान, इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां फांसी लगाने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह, बेटी फख्र से गरीब की भी हो तो कहे रब का शुक्र है उसने गरीब बनाया तो क्या हुआ, मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। इस बात पे फख्र करें बेटियां, ऐसा कर दो निकाह को आसान। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। बेटी की ईसाले सवाब की नीयत इसमें शामिल है। अल्लाह ताला हनीफ भाई की साहबजादी के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा और आमीन, करवट करवट उनको जन्नती नेमतें अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बात अलग है कि मैं आज खालिद भाई ने बताया 12-13 दिन के बाद घर आया और आज आपके सामने मैं भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईम साहिब क़िबला जो इस वक्त कुंदरकी में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके हुक्म पर और आलिम नबील फाजिल जलील मौलाना शब्बर रजा साहब, इनकी दावत मोहब्बत और मेरी आपसे मुलाकात है। थकन उतारने के लिए हम लोग ना तो बियर पीते हैं और ना ही हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। अगर लोग ठीक ठाक सुनने वाले मिल जाएं तो थकन खुद ब खुद उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह। ये बात अपनी जगह है कि कभी लाखों में बोलते हैं, कभी हजारों में बोलते हैं, कभी 4 में भी बोलते हैं, इसलिए कि किसी का दिल तोड़ने की आदत नहीं। अगर हम सिर्फ 10,000 की जिद करके जाएंगे कि हम 10,000 लोगों में ही बोलेंगे तो फिर चंद लोगों का दिल टूट सकता है। आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। हम इस बात के आदी हैं, सुनने वाले भले 4 हों लेकिन मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार होने चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। नदीम भाई ने आपको बार बार सुभान अल्लाह कहलवाया और इतना अच्छा पढ़ा के कहना ही पड़ रहा था। उम्मीद है थके नहीं होंगे। जो लोग थक गए हैं वो आहिस्ता से कहें सुभान अल्लाह। लग रहा थकने वालों की तादाद ज्यादा है। जो अभी तक नहीं थके हैं वो कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। करामात के हवाले से आपने मौलाना शब्बर रजा से अच्छी गुफ्तगू समाअत की। शान और कमालात के हवाले से हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद साहब क़िबला से आपने सुना। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस्तिकामत के हवाले से करूँ। याद रखिएगा करामत क्या है। करामत शरीयत पर अमल करने के बदले में जो नेमत रब देता है उसे करामत कहते हैं। हम जितने ज्यादा मजबूत होंगे शरीयत पर, रब का उतना ही कुर्ब हासिल होता है, और फिर कुर्ब के एतबार से अल्लाह बरकतें और करामतें अता फरमाता है। सरकारे गौसे पाक के हवाले से मैं क्या कहूँ, मेरी औकात क्या है। मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया और बात ही खत्म कर दी। कहते हैं सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, वाह सुभान अल्लाह। औलिया मलते गए आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक। और बिगाड़ लो मुखिया प्रधान से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठेकेदार से लड़ लो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बगदाद वाले का जो मामला है, मेरा इमाम कहता है अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला तोड़ दे उसे कोई जोड़ने वाला नहीं मिलता है। बहुत बड़ी जात सरकारे बगदाद की है, लेकिन याद रखिएगा
मैं आगाज यहां से करूं कि जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ जरूरी होती है। बेशक। समझ गए इतनी बात मेरी? जी। अक्सर मुझे उम्मीद है कि खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं हम लोग, हम भी किसान के घर में पैदा हुए हैं। ये अलग बात है, अल्लाह ने ड्यूटी इधर लगा दी है। बाप दादाई पुराना काम हमारा खेती किसानी है। हम जमीन को अच्छी तरह समझते हैं। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। आज पूरी दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी को आवाज दे रही है, पूरी दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम के नारे लगा रही है। लेकिन ये सिर्फ नारों से नहीं आएंगे, ये सिर्फ आवाज से नहीं आएंगे, माओ की गोद पारसा बनानी पड़ेगी, तब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। बेशक सही बात, हक बात। बहन बेटियों को पारसा बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा। सरकारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, मां की शान क्या है, जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। क्या आज किसी औरत का तसव्वुर किया जा सकता है? क्या हमारे इल्म में कोई ऐसी औरत है जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही ना हो? इतनी पारसा के जिसने कभी किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से न सुनी, और ऐसी पाकबाज खातून कि जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला। जब माँ ऐसी होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा देखे, आपने बचपन से आज तक सुना है आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, और जब दुनिया में आए तब भी वली है। ये बचपन की कहानी, आपकी दूध पिलाने वाली अम्मी जवानी में आपके पास आई, कहती है अब्दुल कादिर एक सवाल रह गया था, वो पूछना है। पूछो अम्मी, क्या बात है? कहा जब बचपन में तुम मेरी गोद में होते थे अचानक गायब हो जाते थे, कहां चले जाते थे? पूछने आई। फरमाने लगे मुस्कुरा के, अम्मी जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। कब? दूध पीने की उम्र में। समझ रहे ना ये बात? किस उम्र में समझ रहे तो बोले, वरना सलाम पढ़ ले। किस उम्र में? दूध पीने की उम्र में। काश आजादे ये पता करना है कि दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे, क्या अब भी जा सकते हो? तुम मुस्कुराया बगदाद वाला पीर, कहने लगे अम्मी वो बचपना था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। क्या मतलब? कामी वो बचपन था जो मैं सूरज के अंदर आ जाता था, अब सूरज में ताकत नहीं है अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब कहते अम्मी अगर ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में दफन होकर रह जाएगा। अब रब ने अब्दुल कादिर को वो कमाल बख्शा। ये अब्दुल कादिर के बचपन की कहानी है। जब उम्र 14 से 18 बरस की हुई और पढ़ने के लिए निकले, फिर माँ की परवरिश देखे। अब बचपन नहीं था, समझदार थे, जवानी की दहलीज पे कदम था और इब्तदाई उलूम हासिल कर चुके अपने घर में। घर से निकल रहे हैं तो माँ के जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर एक वादा करके जा। अम्मी कौन सा वादा? का जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी कभी सोचता हूं जो माँ की गोद से उछाल मार के सूरज में चला जाता हो, आज जवानी में माँ कह रही है अब्दुल कादिर वादा कर झूठ नहीं बोलना है। तो बहुत गौर किया तो समझ में आया वो माँ भी अब्दुल कादिर जिलानी की माँ थी। वाह वाह, बेशक। वो सिर्फ बेटे को नहीं, वो रास्ते में मिलने वाले डाकुओं को भी देख रही थी। उन्हें ये भी पता था चोर चोरी करेंगे,
उन्हें यह भी पता था काफिला लूटा जाएगा। बेटे का हाथ में हाथ लेकर के मां ने वादा किया, अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बड़े पीर ने वादा लिया है, डाकुओं ने लूटा है, सबको लूटा गया। वाकया सुनाना मकसूद लगी है, कुछ बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था, बच्चे तेरे पास क्या है? कहा 40 सोने के सिक्के हैं। कहा है किधर? कहा मेरी शेरवानी के अंदर है। सदरी का बंद तोड़ा जाता है, सोने के सिक्के खन खन गिरे। सरदार ने कहा था झूठ बोल देते तो बच जाते। बगदाद वाले ने कहा था अगर झूठ बोलता सोना तो बच जाता, लेकिन मां की जबान से किया हुआ वादा वो तो टूट जाता। अब्दुल कादिर 1000 सिक्के लुटा सकता है, लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाता। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं रुक के एक बात कहूं, आज हम अपने बेटे को 10 रुपए देते, बेटे जाओ बाजार से धनिया ले आना, 3 रुपए की मिर्च ले आना, है ना, 10 रुपए का सौदा बता के भेज दिया। बच्चा गया, जा सारा सामान भी ले आया, 10 रुपए भी बचा लाया, 10 रुपए भी बचा लाया। हो सकता है दुकानदार की नजर इधर उधर हो, ला के सामान भी दिया, 10 रुपए भी दिए। अम्मी कहती पैसे, अम्मी उसे पता ही नहीं चला, मैं लेके आ गया। आज की मां कहती है मेरा गुड्डू होशियार हो गया जी। हक बात। फिर कल चल के यही गुड्डू डाकू सुल्तान बनता है, फिर मुकदमे होते, सही बात। फिर जेलें काटनी पड़ती हैं। जब एक ताना हराम का दाड़ को लग जाता है, फिर जिंदगी भर बचना मुश्किल हो जाता है, हक बात, मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा, जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। बेशक हक बात है। जो हमारा बेटा 25 साल में पुलिस के हाथ आया ना, ये पहली गलती नहीं थी, पहली गलती नहीं थी। हजरत फारूक आजम का दौर है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में शेर बकरी एक जगह पानी पीते थे, है? आज इस्लाम की तारीख बताने के लिए लोग हमें सुल्तानों की कहानी सुनाते, हमें बादशाहों की कहानी सुनाते। इस्लाम समझना है तो फारूक आजम की कहानी पढ़ो, नबी के सिद्दीक अकबर का दौर देखो, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है। फारूक आजम बैठे ना, शेर बकरी को एक जगह देखा, लोगों में तज़किरे हुए, डर नहीं रही है बकरी को, डर नहीं लग रहा, शेर के साथ खड़ी है। उसने कहा मुंह बंद कर, पता नहीं है कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर के गुलामों की पावर है, और इसे इस्लाम कहते हैं। तो नतीजा क्या? हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफ एक शख्स पकड़ा गया, आपने हुक्म दिया, चोरी करते हुए बंदा पकड़ा गया, हुक्म हुआ हाथ काट काट, रोने लगा, अमीरुल मोमिनीन माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाने लगे अब झूठ के बदले कोड़े भी लगाऊं। कहा झूठ क्या बोला? आप कहते जालिम, रब इतना करीम है, पहली गलती पे तो बंदे के वो पर्दे डाल देता है, पहली गलती पे तो बंदा पकड़ा ही नहीं जाता, ये रब के कर्म के खिलाफ है, तू झूठ बोल। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हमारा बच्चा जो 25 साल में जेब काटते हुए पकड़ा गया ना, ये पहली गलती नहीं, इसने पहले भी गलतियां की है। बेशक हमें अपने बच्चों को ऐसे परवान चढ़ाना, 10 रुपए भी ले आए, गुड्डू होशियार हो गया, गुड्डू होशियार नहीं, गुड्डू चोर हो गया। माँ पे लाजिम था पहले दिन थप्पड़ मार के वापस करके कहती जा ये वापस करके आ, हमें हराम का एक पत्ता भी नहीं चाहिए। आज ये तरबियत देने वाली माई ने मिले भी कहां से? क्योंकि हमने बहुएं जो ढूंढी है ना, वो एमए ढूंढी है, एलएलबी ढूंढी है, हमने कनीज़े फातिमा ढूंढी ही नहीं। काश हमने कनीज़े फातिमा देखी होती तो गोद आपकी बेटी की होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दुनिया भाग नहीं रही है इसी तरह? नशा नहीं चढ़ा, एक नशा है। मौलाना दुआ करियो, मेरी बेटी एलएलबी कर रही है,
माफ कीजिएगा, ऐसी डिग्री जो जलील कर दे मुंह पे मार दो, वो डिग्री लाओ जो दुनिया में भी इज्जत अता करे, आखिरत में भी इज्जत अता करे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया, गलत नहीं हो गया, कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। सबको शौक लगा है, दो चीजों से कौम बर्बाद हो गई, एक ट्यूशन और दूसरी ऑनलाइन जो तालीम चली गई। इर्तिदाद का बहुत मसला, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है इर्तिदाद की बीमारी को देख करके। सब कह रहे हैं सत्तेबाब करो, मौलवियों रोको। एक मौलवी किसे किसे रोके? मौलवी के कहने का इंतजार न कर, अपने घर का खुद मौलवी बन जा, अपने घर का खुद मौलवी बन और अपनी बेटी से कह हमें वो डिग्री नहीं चाहिए जो आसान, इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां फांसी लगाने पे मजबूर ना हो, इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर ना हो, इतने आसान कर दो निकाह बेटी फख्र से गरीब की भी हो तो कहे रब का शुक्र है उसने गरीब बनाया तो क्या हुआ, मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। इस बात पे फख्र करें बेटियां, ऐसा कर दो निकाह को आसान। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। बेटी की ईसाले सवाब की नीयत इसमें शामिल है। अल्लाह ताला हनीफ भाई की साहबजादी के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा और करवट करवट उनको जन्नती नेमतें अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बात अलग है कि मैं आज खालिद भाई ने बताया 12-13 दिन के बाद घर आया और आज आपके सामने मैं भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईम साहिब क़िबला जो इस वक्त कुंदरकी में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके हुक्म पर और आलिम नबील फाजिल जलील मौलाना शब्बर रजा साहब, इनकी दावत मोहब्बत और मेरी आपसे मुलाकात है। थकन उतारने के लिए हम लोग ना तो बियर पीते हैं और ना ही हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। अगर लोग ठीक ठाक सुनने वाले मिल जाएं तो थकन खुद ब खुद उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह। ये बात अपनी जगह है कि कभी लाखों में बोलते हैं, कभी हजारों में बोलते हैं, कभी 4 में भी बोलते हैं, इसलिए कि किसी का दिल तोड़ने की आदत नहीं। अगर हम सिर्फ 10,000 की जिद करके जाएंगे कि हम 10,000 लोगों में ही बोलेंगे तो फिर चंद लोगों का दिल टूट सकता है। आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। हम इस बात के आदी हैं, सुनने वाले भले 4 हों लेकिन मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार होने चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। नदीम भाई ने आपको बार बार सुभान अल्लाह कहलवाया और इतना अच्छा पढ़ा के कहना ही पड़ रहा था। उम्मीद है थके नहीं होंगे, जो लोग थक गए हैं वो आहिस्ता से कहें सुभान अल्लाह। लग रहा थकने वालों की तादाद ज्यादा है, जो अभी तक नहीं थके हैं वो कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। करामात के हवाले से आपने मौलाना शब्बर रजा से अच्छी गुफ्तगू समाअत की। शान और कमालात के हवाले से हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद साहब क़िबला से आपने सुना। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस्तिकामत के हवाले से करूं। याद रखिएगा, करामत क्या है? करामत शरीयत पर अमल करने के बदले में जो नेमत रब देता है उसे करामत कहते हैं। हम जितने ज्यादा मजबूत होंगे शरीयत पर, रब का उतना ही कुर्ब हासिल होता है।
और फिर कुर्ब के एतबार से अल्लाह बरकतें और करामतें अता फरमाता है। सरकारे गौसे पाक के हवाले से मैं क्या कहूँ, मेरी औकात क्या है। मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया और बात ही खत्म कर दी। कहते हैं सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, वाह सुभान अल्लाह। औलिया मलते गए आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक। और बिगाड़ लो मुखिया प्रधान से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठेकेदार से लड़ लो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बगदाद वाले का जो मामला गए, मेरा इमाम कहता गए अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला तोड़ दे उसे कोई जोड़ने वाला नहीं मिलता है। बहुत बड़ी जात सरकार बगदाद की है। लेकिन याद रखिएगा, मैं आगाज यहां से करूं कि जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ जरूरी होती है। बेशक। समझ गए इतनी बात मेरी? जी। अक्सर मुझे उम्मीद है कि खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं हम भी किसान के घर में पैदा हुए हैं। ये अलग बात है, अल्लाह ने ड्यूटी इधर लगा दी है। बाप दादाई पुराना काम हमारा खेती किसानी है। हम जमीन को अच्छी तरह समझते हैं। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। आज पूरी दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी को आवाज दे रही है। पूरी दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम के नारे लगा रही है। लेकिन ये सिर्फ नारों से नहीं आएंगे, ये सिर्फ आवाज से नहीं आएंगे। माओ की गोद पारसा बनानी पड़ेगी, तब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। बेशक सही बात, हक बात। बहन बेटियों को पारसा बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा। सरकारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, मां की शान क्या है। जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं, क्या आज किसी औरत का तसव्वुर किया जा सकता है? क्या हमारे इल्म में कोई ऐसी औरत है जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही ना हो? इतनी पारसा के जिसने कभी किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से न सुनी। और ऐसी पाकबाज खातून कि जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला हो। जब माँ ऐसी होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बेटा देखें, आपने बचपन से आज तक सुना है आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, और जब दुनिया में आए तब भी वली है। ये बचपन की कहानी। आपकी दूध पिलाने वाली अम्मी जवानी में आपके पास आई, कहती है अब्दुल कादिर एक सवाल रह गया था, वो पूछना है। पूछो अम्मी, क्या बात है? कहा जब बचपन में तुम मेरी गोद में होते थे अचानक गायब हो जाते थे, कहां चले जाते थे? पूछने आई। फरमाने लगे मुस्कुरा के, अम्मी जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। कब? दूध पीने की उम्र में। समझ रहे ना ये बात? किस उम्र में? समझ रहे तो बोले, वरना सलाम पढ़ ले। किस उम्र में? दूध पीने की उम्र में। काश आजादे ये पता करना है कि दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे, क्या अब भी जा सकते हो? तुम मुस्कुराया बगदाद वाला पीर। कहने लगे अम्मी वो बचपना था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। क्या मतलब? कामी वो बचपन था जो मैं सूरज के अंदर आ जाता था, अब सूरज में ताकत नहीं है अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब कहते अम्मी अगर ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में दफन होकर रह जाएंगे। अब रब ने अब्दुल कादिर को वो कमाल बख्शा। ये अब्दुल कादिर के बचपन की कहानी है। जब उम्र 14 से 18 बरस की हुई और पढ़ने के लिए निकले, फिर मां की परवरिश देखे। अब बचपन नहीं था, समझदार थे,
जवानी की दहलीज पे कदम था और इब्तदाई उलूम हासिल कर चुके हैं अपने घर में, घर से निकल रहे हैं, तो माँ के जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर एक वादा करके जा। अम्मी कौन सा वादा? का जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है। वाह वाह। मैं कभी कभी सोचता हूं जो माँ की गोद से उछाल मार के सूरज में चला जाता हो, आज जवानी में माँ कह रही है अब्दुल कादिर वादा कर झूठ नहीं बोलना है। तो बहुत गौर किया तो समझ में आया वो माँ भी अब्दुल कादिर जिलानी की माँ थी। वाह वाह, बेशक। वो सिर्फ बेटे को नहीं, वो रास्ते में मिलने वाले डाकुओं को भी देख रही थी। उन्हें ये भी पता था चोर चोरी करेंगे, उन्हें ये भी पता था काफिला लूटा जाएगा। बेटे का हाथ में हाथ लेकर के माँ ने वादा किया, अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बड़े पीर ने वादा लिया है, डाकुओं ने लूटा है, सबको लूटा गया। वाकया सुनाना मकसूद लगी है, कुछ बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था बच्चे तेरे पास क्या है? कहा 40 सोने के सिक्के हैं। कहा है किधर? का मेरी शेरवानी के अंदर है। सदरी का बंद तोड़ा जाता है, सोने के सिक्के खन खन गिरे। सरदार ने कहा था झूठ बोल देते तो बच जाते। बगदाद वाले ने कहा था अगर झूठ बोलता सोना तो बच जाता, लेकिन माँ की जबान से किया हुआ वादा वो तो टूट जाता। अब्दुल कादिर 1000 सिक्के लुटा सकता है, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाता। भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं रुक के एक बात कहूं, आज हम अपने बेटे को 10 रुपए देते हैं, बेटे जाओ बाजार से धनिया ले आना, 3 रुपए की मिर्च ले आना, है ना? 10 रुपए का सौदा बता के भेज दिया। बच्चा गया, जा सारा सामान भी ले आया, 10 रुपए भी बचा लाया, 10 रुपए भी बचा लाया। हो सकता है दुकानदार की नजर इधर उधर हो, ला के सामान भी दिया, 10 रुपए भी दिए। अम्मी कहती पैसे, अम्मी उसे पता ही नहीं चला, मैं लेके आ गया। आज की माँ कहती है मेरा गुड्डू होशियार हो गया। जी हक बात। फिर कल चल के यही गुड्डू डाकू सुल्तान बनता है, फिर मुकदमे होते, सही बात, फिर जेलें काटनी पड़ती हैं। जब एक ताना हराम का दाड़ को लग जाता है फिर जिंदगी भर बचना मुश्किल हो जाता है, हक बात, मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा, जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। बेशक हक बात है। जो हमारा बेटा 25 साल में पुलिस के हाथ आया ना, ये पहली गलती नहीं थी, पहली गलती नहीं थी। हजरत फारूक आजम का दौर है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में शेर बकरी एक जगह पानी पीते थे। है आज इस्लाम की तारीख बताने के लिए लोग हमें सुल्तानों की कहानी सुनाते, हमें बादशाहों की कहानी सुनाते। इस्लाम समझना है तो फारूक आजम की कहानी पढ़ो, नबी के सिद्दीक अकबर का दौर देखो, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है। फारूक आजम बैठे ना, शेर बकरी को एक जगह देखा, लोगों में तज़किरे हुए, डर नहीं रही है बकरी को, डर नहीं लग रहा, शेर के साथ खड़ी है। उसने कहा मुंह बंद कर, पता नहीं है कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर के गुलामों की पावर है और इसे इस्लाम कहते हैं। तो नतीजा क्या? हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफ एक शख्स पकड़ा गया, आपने हुक्म दिया, चोरी करते हुए बंदा पकड़ा गया, हुक्म हुआ हाथ काट, रोने लगा, अमीरुल मोमिनीन माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाने लगे अब झूठ के बदले कोड़े भी लगाओ। का झूठ क्या बोला? आप कहते जालिम, रब इतना करीम है, पहली गलती पे तो बंदे के वो पर्दे डाल देता है, पहली गलती पे तो बंदा पकड़ा ही नहीं जाता, ये रब के करम के खिलाफ है, तू झूठ बोल। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हमारा बच्चा जो 25 साल में जेब काटते हुए पकड़ा गया ना, ये पहली गलती नहीं, इसने पहले भी गलतियां की है। बेशक हक बात। हमें अपने बच्चों को ऐसे परवान चढ़ाना, 10 रुपए भी ले आए, गुड्डू होशियार हो गया, गुड्डू होशियार नहीं, गुड्डू चोर हो गया। माँ पे लाजिम था पहले दिन थप्पड़ मार के वापस करके कहती जा ये वापस करके आ, हमें हराम का एक पत्ता भी नहीं चाहिए।
आज ये तरबियत देने वाली माई नहीं मिलती। मिले भी कहां से? क्योंकि हमने बहुएं जो ढूंढी है ना, वो एमए ढूंढी है, एलएलबी ढूंढी है, हमने कनीज़े फातिमा ढूंढी ही नहीं। काश हमने कनीज़े फातिमा देखी होती तो गोद आपकी बेटी की होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दुनिया भाग नहीं रही है इसी तरह? नशा नहीं चला? एक नशा है। मौलाना दुआ करियो, मेरी बेटी एलएलबी कर रही है, माफ कीजिएगा, ऐसी डिग्री जो जलील कर दे मुंह पे मार दो, वो डिग्री लाओ जो दुनिया में भी इज्जत अता करे, आखिरत में भी इज्जत अता करे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया? गलत नहीं हो गया? कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया? सबको शौक लगा है। दो चीजों से कौम बर्बाद हो गई, एक ट्यूशन और दूसरी ऑनलाइन जो तालीम चली है। इर्तिदाद का बहुत मसला, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है इर्तिदाद की बीमारी को देख करके। सब कह रहे हैं सत्य बात करो, मौलवियों रोको। एक मौलवी किसे रोके? मौलवी के कहने का इंतजार न कर, अपने घर का खुद मौलवी बन जा, अपने घर का खुद मौलवी बन, और अपनी बेटी से कह हमें वो डिग्री नहीं चाहिए जो इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां फांसी लगाने पे मजबूर ना हो, इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर ना हो, इतने आसान कर दो निकाह बेटी फख्र से गरीब की भी हो तो कहे रब का शुक्र है उसने गरीब बनाया तो क्या हुआ, मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। इस बात पे फख्र करें बेटी, ऐसा कर दो निकाह को आसान। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। बेटी की इसाले सवाब की नीयत इसमें शामिल है। अल्लाह ताला हनीफ भाई की साहबजादी के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। करवट करवट उनको जन्नती नेमतें अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बात अलग है कि मैं आज खालिद भाई ने बताया 12-13 दिन के बाद घर आया और आज आपके सामने मैं भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईम साहब क़िबला जो इस वक्त कुंदरकी में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके हुक्म पर और आलिम नबील फाजिल जलील मौलाना शब्बर रजा साहब, इनकी दावत मोहब्बत और मेरी आपसे मुलाकात है। थकन उतारने के लिए हम लोग ना तो बियर पीते हैं और ना ही हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। अगर लोग ठीक ठाक सुनने वाले मिल जाएं तो थकन खुद ब खुद उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह। ये बात अपनी जगह है कि कभी लाखों में बोलते हैं, कभी हजारों में बोलते हैं, कभी 4 में भी बोलते हैं, इसलिए कि किसी का दिल तोड़ने की आदत नहीं। अगर हम सिर्फ 10,000 की जिद करके जाएंगे कि हम 10,000 लोगों में ही बोलेंगे तो फिर चंद लोगों का दिल टूट सकता है। आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। हम इस बात के आदी हैं, सुनने वाले भले 4 हों लेकिन मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार होने चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। नदीम भाई ने आपको बार बार सुभान अल्लाह कहलवाया और इतना अच्छा पढ़ा के कहना ही पड़ रहा था। उम्मीद है थके नहीं होंगे। जो लोग थक गए हैं वो आहिस्ता से कहें सुभान अल्लाह। लग रहा थकने वालों की तादाद ज्यादा है। जो अभी तक नहीं थके हैं वो कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। करामात के हवाले से आपने मौलाना शब्बर रजा से अच्छी गुफ्तगू समाअत की। शान और कमालात के हवाले से
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद साहब क़िबला से आपने सुना। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस्तिकामत के हवाले से करूँ। याद रखिएगा, करामत क्या है? करामत शरीयत पर अमल करने के बदले में जो नेमत रब देता है उसे करामत कहते हैं। हम जितने ज्यादा मजबूत होंगे शरीयत पर, रब का उतना ही कुर्ब हासिल होता है, और फिर कुर्ब के एतबार से अल्लाह बरकतें और करामतें अता फरमाता है। सरकारे गौसे पाक के हवाले से मैं क्या कहूँ, मेरी औकात क्या है। मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया और बात ही खत्म कर दी। कहते हैं सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, वाह सुभान अल्लाह। औलिया मलते गए आंखें वो है तलवा तेरा। और बिगाड़ लो मुखिया प्रधान से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठेकेदार से लड़ लो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बगदाद वाले का जो मामला है, मेरा इमाम कहता है अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला तोड़ दे उसे कोई जोड़ने वाला नहीं मिलता है। बहुत बड़ी जात सरकार बगदाद की है। लेकिन याद रखिएगा, मैं आगाज यहां से करूं कि जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ जरूरी होती है। बेशक। समझ गए इतनी बात मेरी? जी। अक्सर मुझे उम्मीद है कि खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं हम लोग, हम भी किसान के घर में पैदा हुए हैं। ये अलग बात है, अल्लाह ने ड्यूटी इधर लगा दी है। बाप दादाई पुराना काम हमारा खेती किसानी है। हम जमीन को अच्छी तरह समझते हैं। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। आज पूरी दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी को आवाज दे रही है। पूरी दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम के नारे लगा रही है। लेकिन ये सिर्फ नारों से नहीं आएंगे, ये सिर्फ आवाज से नहीं आएंगे। माओ की गोद पारसा बनानी पड़ेगी, तब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। बेशक सही बात, हक बात। बहन बेटियों को पारसा बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा। सरकारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, मां की शान क्या है? जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। क्या आज किसी औरत का तसव्वुर किया जा सकता है? क्या हमारे इल्म में कोई ऐसी औरत है जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही ना हो? इतनी पारसा के जिसने कभी किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से न सुनी, और ऐसी पाकबाज खातून कि जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला हो। जब माँ ऐसी होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा देखे, आपने बचपन से आज तक सुना है आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, और जब दुनिया में आए तब भी वली। ये बचपन की कहानी। आपकी दूध पिलाने वाली अम्मी जवानी में आपके पास आई, कहती है अब्दुल कादिर एक सवाल रह गया था, वो पूछना है। पूछो अम्मी, क्या बात है? कहा जब बचपन में तुम मेरी गोद में होते थे अचानक गायब हो जाते थे, कहां चले जाते थे? पूछने आई। फरमाने लगे मुस्कुरा के, अम्मी जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। कब? दूध पीने की उम्र में। समझ रहे ना ये बात? किस उम्र में समझ रहे तो बोले, वरना सलाम पढ़ ले। किस उम्र में? दूध पीने की उम्र में। काश आजादे ये पता करना है कि दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे, कि अब भी जा सकते हो? तुम मुस्कुराया बगदाद वाला पीर, कहने लगे अम्मी वो बचपना था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। क्या मतलब?
कामी वो बचपन था जो मैं सूरज के अंदर आ जाता था, अब सूरज में ताकत नहीं अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब कहते अम्मी अगर ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में दफन होकर रह जाएगा। अब रब ने अब्दुल कादिर को वो कमाल बख्शा। ये अब्दुल कादिर के बचपन की कहानी है। जब उम्र 14 से 18 बरस की हुई और पढ़ने के लिए निकले, फिर मां की परवरिश देखे। अब बचपन नहीं था, समझदार थे, जवानी की दहलीज पे कदम था और इब्तदाई उलूम हासिल कर चुके अपने घर में। घर से निकल रहे हैं तो माँ के जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर एक वादा करके जा। अम्मी कौन सा वादा? का जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी कभी सोचता हूं जो माँ की गोद से उछाल मार के सूरज में चला जाता हो, आज जवानी में माँ कह रही है अब्दुल कादिर वादा कर झूठ नहीं बोलना है। तो बहुत गौर किया तो समझ में आया वो माँ भी अब्दुल कादिर जिलानी की माँ थी। वाह वाह, बेशक। वो सिर्फ बेटे को नहीं, वो रास्ते में मिलने वाले डाकुओं को भी देख रही थी। उन्हें ये भी पता था चोर चोरी करेंगे, उन्हें ये भी पता था काफिला लूटा जाएगा। बेटे का हाथ में हाथ लेकर के मां ने वादा किया, अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बड़े पीर ने वादा लिया है, डाकुओं ने लूटा है, सबको लूटा गया। वाकया सुनाना मकसूद लगी है, कुछ बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था बच्चे तेरे पास क्या है? का 40 सोने के सिक्के हैं। कहा है किधर? का मेरी शेरवानी के अंदर है। सदरी का बंद तोड़ा जाता है, सोने के सिक्के खन खन गिरे। सरदार ने कहा था झूठ बोल देते तो बच जाते। बगदाद वाले ने कहा था अगर झूठ बोलता सोना तो बच जाता, लेकिन माँ की जबान से किया हुआ वादा वो तो टूट जाता। अब्दुल कादिर 1000 सिक्के लुटा सकता है, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाता। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं रुक के एक बात कहूं, आज हम अपने बेटे को 10 रुपए देते, बेटे जाओ बाजार से धनिया ले आना, 3 रुपए की मिर्च ले आना, है ना। 10 रुपए का सौदा बता के भेज दिया। बच्चा गया, जहां सारा सामान भी ले आया, 10 रुपए भी बचा लाया। 10 रुपए भी बचा लाया। हो सकता है दुकानदार की नजर इधर उधर हो, ला के सामान भी दिया, 10 रुपए भी दिए। अम्मी कहती पैसे, अम्मी उसे पता ही नहीं चला, मैं लेके आ गया। आज की माँ कहती है मेरा गुड्डू होशियार हो गया जी। हक बात। फिर कल चल के यही गुड्डू डाकू सुल्तान बनता है, फिर मुकदमे होते, सही बात। फिर जेलें काटनी पड़ती। जब एक ताना हराम का दाड़ को लग जाता है फिर जिंदगी भर बचना मुश्किल हो जाता है। हक बात, मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा, जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। बेशक हक बात है। जो हमारा बेटा 25 साल में पुलिस के हाथ आया ना, ये पहली गलती नहीं थी, पहली गलती नहीं थी। हजरत फारूक आजम का दौर है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में शेर बकरी एक जगह पानी पीते थे। है आज इस्लाम की तारीख बताने के लिए लोग हमें सुल्तानों की कहानी सुनाते, हमें बादशाहों की कहानी सुनाते। इस्लाम समझना है तो फारूक आजम की कहानी पढ़ो, नबी के सिद्दीक अकबर का दौर देखो, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है। फारूक आजम बैठे ना, शेर बकरी को एक जगह देखा, लोगों में तज़किरे हुए, डर नहीं रही है बकरी को, डर नहीं लग रहा, शेर के साथ खड़ी है। उसने कहा मुंह बंद कर, पता नहीं है कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया। जिंदाबाद। ये हुजूर के गुलामों की पावर है और इसे इस्लाम कहते हैं। तो नतीजा क्या? हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफ एक शख्स पकड़ा गया, आपने हुक्म दिया, चोरी करते हुए बंदा पकड़ा गया, हुक्म हुआ हाथ काट काट, रोने लगा। अमीरुल मोमिनीन माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाने लगे अब झूठ के बदले कोड़े भी लगाओ। का झूठ क्या बोला? आप कहते हैं जालिम, रब इतना करीम है, पहली गलती पे तो बंदे के वो पर्दे डाल देता है।
पहली गलती पे तो बंदा पकड़ा ही नहीं जाता, ये रब के कर्म के खिलाफ है। तू झूठ बोल। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हमारा बच्चा जो 25 साल में जेब काटते हुए पकड़ा गया ना, ये पहली गलती नहीं, इसने पहले भी गलतियां की है। बेशक हक बात। हमें अपने बच्चों को ऐसे परवान चढ़ाना, 10 रुपए भी ले आए, गुड्डू होशियार हो गया। गुड्डू होशियार नहीं, गुड्डू चोर हो गया। माँ पे लाजिम था पहले दिन थप्पड़ मार के वापस करके कहती, जा ये वापस करके आ, हमें हराम का एक पत्ता भी नहीं चाहिए। बेशक आज ये तरबियत देने वाली माई नहीं मिले भी कहां से, क्योंकि हमने बहुएं जो ढूंढी है ना, वो एमए ढूंढी है, एलएलबी ढूंढी है, हमने कनीज़े फातिमा ढूंढी ही नहीं। हक बात। काश हमने कनीज़े फातिमा देखी होती तो गोद आपकी बेटी की होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता। है वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दुनिया भाग नहीं रही है इसी तरह? नशा नहीं चढ़ा, एक नशा है। मौलाना दुआ करियो, मेरी बेटी एलएलबी कर रही है, माफ कीजिएगा, ऐसी डिग्री जो जलील कर दे मुंह पे मार दो, वो डिग्री लाओ जो दुनिया में भी इज्जत अता करे, आखिरत में भी इज्जत अता करे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया, गलत नहीं हो गया, कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। सबको शौक लगा है, 2 चीजों से कौम बर्बाद हो गई, एक ट्यूशन और दूसरी ऑनलाइन जो तालीम चली है। इर्तिदाद का बहुत मसला, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है इर्तिदाद की बीमारी को देख करके। सब कह रहे हैं सत्य बात करो, मौलवी रोको। एक मौलवी किसे रोके? मौलवी के कहने का इंतजार न कर, अपने घर का खुद मौलवी बन जा, अपने घर का खुद मौलवी बन, और अपनी बेटी से कह हमें वो डिग्री नहीं चाहिए जो